मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एग्जाम टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में, यानी कि जो क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। और इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, यानी कि अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि अम्ल क्या होता है, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है। यह एक प्रकार का यौगिक होता है। यानी कि जो अम्ल होता है यह एक प्रकार के क्या होता है? यौगिक होता है, यानी कि कंपाउंड्स होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। यानी कि अम्ल जो होता है यह एक प्रकार के यौगिक होता है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। और यह धातु से अभिक्रिया करके, यानी कि जो अम्ल है यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक आयरन है, Fe है, यानी कि यह धातु है, और HCl है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसी तरह से यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है जो जिंक है, यानी कि Zn है, यह भी क्या है? यह धातु है, और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी कि जो अम्ल है, यानी कि यह धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये अम्ल का गुण, यानी कि जो अम्ल है, कंपाउंड्स अम्ल है, यानी कि जो एसिड है, इसका क्या गुण होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि अम्ल का पहला गुण होता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। यानी कि अम्ल को पहचानेंगे हम लोग कैसे? यानी कि अम्ल का इसका फर्स्ट गुण है, यानी कि यह अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। जैसे मान लेते हैं कि इमली, अगर इमली को हम लोग खाते हैं तो क्या कैसा लगता है? खट्टा लगता है। यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उसी तरह से नींबू है, नींबू का भी स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। उसी तरह से दही है, अगर 2-3 दिन का दही हो, अगर उसको भी हम लोग खाएंगे तो कैसा लगेगा? तो खट्टा लगेगा। यानी कि अम्ल का पहला गुण क्या है? यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का दूसरा गुण है यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि हम लोग यहाँ भी देखें परिभाषा में भी कि अम्ल क्या होता है? धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कि जब ये लोहा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। यानी कि जो अम्ल है यह धातु से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तीसरा है कि यह भस्म को उदासीन कर देता है। उदासीन कहने का मतलब क्या? यानी कि पावर 0, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि जिस पर ना प्लस हो और ना माइनस हो। तो अम्ल जो होता है यह भस्म को क्या कर देता है? यानी कि क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, यानी कि न्यूट्रल 0 पावर कर देता है। उस चौथा अम्ल का पहचानने का, यानी कि चौथा अम्ल का गुण है यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अगर अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ का निर्माण होता है। पांचवा इसका गुण है अम्ल का, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि नीला लिटमस पत्र क्या है? यह एक नीला लिटमस एक पौधे का पत्ता होता है, जो इस नीले लिटमस पत्र को अगर हम लोग अम्ल को डालते हैं, नीले लिटमस पत्र पर अगर हम लोग अम्ल को डालते हैं तो यह नीला लिटमस पत्र कैसा होगा? अम्ल डालने पर लाल हो जाता है। यानी कि अम्ल को पहचानने का ये भी नियम है। उसके बाद छठा इसका गुण है कि इसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। यानी कि जो अम्ल है, यानी कि इसका pH मान हमेशा कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। यानी कि यहाँ गलत लिखा गया है दोस्तों, यानी मिस्टेक से। इसका pH मान कितना होगा?
तो 7 से कम होगा, यानी कि अम्ल का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होता है। इसका 7वां गुण है अम्ल का, यह भस्म यानी कि क्षारक एवं क्षार से अभिक्रिया कर, नहीं यहाँ अम्ल लिखाना चाहिए तो यहाँ भस्म लिखा गया है। यह अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। उसके बाद 8वां है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। जिस तरह से लिटमस पत्र होता है उसी तरह से क्या यह मेथिल ऑरेंज होता है, और इसको भी अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है और इन्होंने अपने मत यानी कि अपने अनुसार अम्ल को किस तरह से परिभाषा दिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। यानी कि आर्हेनियस क्या है, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया है कि वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कहने का मतलब क्या, H+, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है यानी हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है आर्हेनियस के अनुसार। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि HCl है यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसको जल में घोलेंगे यानी कि H2 में घोलेंगे तो क्या H+ और Cl- का निर्माण करता है। यानी कि इनके परिभाषा के अनुसार क्या इस अभिक्रिया यानी कि इस एग्जाम्पल में क्या है, H+ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ अम्ल के नाम अगले क्लास में पढ़ेंगे।